मैं चाहता हूं कि पहले चंद मिनटों के लिए आपसे खिताब करने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए, आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी के लिए जनाब हैदर टाइगर साहब को मैं माइक पर आवाज दूं और उसके बाद जमा खान साहब अपना खिताब करेंगे। जनाब हैदर टाइगर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब हैदर टाइगर किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अदबी और तहजीबी महफिलों में अक्सर उनसे मुलाकातें होती हैं। समाजी खिदमत का मामला हो, सियासी उतार चढ़ाव के दौर में सियासी लोगों के साथ किस तरह के रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों की अजमतों को अगर समझना है तो हैदर टाइगर साहब से मुलाकात करनी होगी। मैं चाहता हूं कि हैदर टाइगर साहब से उनका खिताब सुना जाए और उसके बाद हम जमा खान साहब को सुनेंगे। जी, इस अजब की महफिल में कौमी एकता से प्रेरित होकर भोजपुर के नौजवान साथियों, जिनके लिए आपने मुशायरा कराया, हमारे बड़े भाई मरहूम पूर्व मंत्री बिहार सरकार सरफराज भाई, हमारे बहुत ही खास बड़े भाई डॉक्टर गयासुद्दीन खान साहब, स्टेज पर जलवा अफरोज, हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो कर लेकर चलने के लिए जो एक टीम होती है, पढ़े लिखों की जो जमात होती है, उस जमात को एक जगह इकट्ठा करने का जो काम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। हर कवि सम्मेलन और मुशायरा में जो खिताब करते हैं हमारे भाई नदीम भाई, बहुत ही चर्चित नाम है, किसी चीज की मोहताज नहीं है ये। स्टेज पर जलवा अफरोज सारे शायर साहबान, सारी हमारी बहनें शायरा और कमेटी के सदर हमारे भतीजा मिराज, और स्टेज की जो सदारत कर रहे हैं भाई रमेश सिंह जी, हिंदुस्तान के नौजवान नेता, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जनाब जमा खान साहब, जब यहां से हमारे शायर साहबान लोग, कवि पढ़ रहे थे, अपना शेर पढ़ रहे थे, कविता कर रहे थे, दमदम बनारसी जो बहुत ही होनहार शायर हैं, बलरामपुरी आगरा से आई हुई हमारी बहन। दोस्तों, एक बात कहकर मैं यहां से रुखसत हो जाऊंगा। भोजपुर हमारा घर है, गंगा उस पार हमारा घर है, लेकिन इस पार गंगा के लोग भी हम लोग भोजपुरी समाज के हैं। मैं इस वतन को, इस मट्टी को अपने से अलग नहीं समझता हूं। बस एक बात कहना चाहता हूं, साबित रोहतासी बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं बदलता है जमाना हरदम। ओहो वाह। लोग कहते हैं बदलता है जमाना हरदम, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। अरे वाह वाह वाह। मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। हमारे मरहूम सरफराज भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, मैं इसकी दुआ करता हूं। अपने भाई गयासुद्दीन डॉक्टर साहब के लिए, बहुत सारे हमारे यहाँ भाई थे मरहूम, और इन नौजवानों को कि जिसने हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान की कल्चर को, हिंदुस्तान का दुनिया में यही पहचान है, अनेकता में एकता। सही बात। इस बात से घमंड रखना नौजवानों, हिंदुस्तान में जो दुनिया की ताकत है वो सिर्फ यही है। हर 10 कोस के बाद पानी बदल जाता है,
20 कोस के बाद बोली बदल जाती है, 50 कोस के बाद कलर बदल जाता है, 100 मील के बाद जो है खान पीन बदल जाता है। यही हिंदुस्तान है दोस्तों। यही मंदिर से घंटा बजता है, मस्जिदों से अजान होती है, गिरजाघर से ईसा अलैहिस्सलाम की सलात आती है, वाह गुरु की यही हिंदुस्तान है। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सुगंध है कि दुनिया तवारीख देख लो, दुनिया के इतिहास में हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आज तक ये सोना, मैं तो कहता हूं, मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, हिंदुस्तान की सारी हवाओं को, सारे थपेड़ों को, गर्मी और बरसात और ठंडक को मैं जानता हूं और पहचानता हूं। हिंदुस्तान सोने की नहीं, हिंदुस्तान हीरे की चिड़िया है। और यहां जो आज की ये महफिल है, इस महफिल से यही संदेश दिया जाता है, इस महफिल से यही संदेश दिया जाता है कि हम एक हैं और क़यामत हिंदू मुस्लिम की एकता को अलग नहीं कोई किया जा सकता है। नदीम भाई, एक बहुत ही उन लोगों के लिए मैं एक शेर कह देना चाहता हूं जी। न जाने क्या कहा उस डूबने वाले ने मौजों से, न जाने क्या कहा उस डूबने वाले ने मौजों से। साबित भाई, न जाने क्या कहा उस डूबने वाले ने मौजों से कि मौजे आज तक साहिल पे अपना सर पटकती हैं, कि मौजे आज तक साहिल पे अपना सर पटकती हैं। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। मैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, सच्चे समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी, हम लोगों का बहुत बड़े नेता लालू जी, हमारे नेता जो अभी तुरंत अभी 10 दिन हुआ, पूरे हिंदुस्तान का गरीबों और मजलूमों का नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस सरजमीन पर नहीं है, लेकिन उनके बेटा हमारे नेता अखिलेश यादव जी जो कबूतर के तरह, एक चांद के तरह है, कोई दाग नहीं है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि जो भोजपुरी समाज है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है भोजपुरी समाज है। अगर हिंदुस्तान को देखना हो, सही माने में अगर हिंदुस्तान है, वो असली जो है हिंदुस्तान देखना है तो भोजपुर को देखो। लखनऊ से लेकर अजीमाबाद जो आज पटना है, पूरे दुनिया के खिलजी वंश ने, मुगल वंश ने, तुगलक वंश ने, अंग्रेजों ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में अगर कहीं से सबसे मजबूत आपसी भाईचारा की कहीं मिसाल देखी जाती है और ताकत देखी जाती है, और दोस्तों हिंदुस्तान के सारे बॉर्डरों पर देखते हो हमेशा यही का नौजवान शहीद होता है और सीना तान कर, मौज पूर्ण कर इसी समाज का जाकर खड़ा रहता है। और हम देश के लोग जो हैं रात को नींद से सोते हैं। हमारे भाई देखो, यहाँ जितने में पुलिस मिलिट्री के लोग हैं, अधिकारी हैं, पत्रकार साथी हैं, इसी समाज के लोग हैं जो हिंदुस्तान की रीढ़ है। दोस्तों मैं चाहूंगा ये चमन हमेशा हमारा खुशहाल रहे और मैं दुआ करूंगा उस पाक परवरदिगार से जिसके कब्जे में हमारी जान है कि हमारे जैसे लोग जो इस समाज की खिदमत करते हैं, जब तक जिंदा रहूं खल खिदमत करता रहूं। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। खुददारियत ने, नदीम भाई, खुददारियत ने हाथ बढ़ाने नहीं दिया, खुददारियत ने हाथ बढ़ाने नहीं दिया, प्यासा खड़ा रहा समंदर के सामने। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मंच पर बैठे हुए सारे हमारे शोहदाए किराम जितने भी हैं, हमारे कवि और शायरा हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। सरजमीन भोजपुर पर आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैरमकदम करता हूं।
और अपने भाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े नौजवान नेता, बिहार के कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार जी के दाहिना हाथ, आपका बेटा, इस इलाके का गौरव, मैं जमा खां का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मैंने उनसे कहा, क्योंकि भोजपुर के लोग, भोजपुर से बहुत लगाव है हमारा, हमारे पास लोग गए थे कि भैया आपके रिश्तेदार हम उनसे कह दीजिए, हम कहे बिल्कुल आएंगे। वो नौजवान है और नौजवान ही हिंदुस्तान का ताकत है। जहां यूथ है वहीं पावर होता है, जहां पावर होगा वहां रोशनी होगी, जब रोशनी होगी तो उजाला होगा, उजाला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, खुदा हाफिज।